नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और अभी इस समय बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन रेमाल बना हुआ है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इस साइक्लोन रेमाल के प्रभाव से जो सारी नमी वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ही एक्टिव हुई हैं। साथ में कुछ दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी बादल हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी अब बादल धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीपों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक मानसून भी पहुँच चुका है और यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। अरब सागर की जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी इसमें काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर साइक्लोन रेमाल है उसके प्रभाव से यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगली सतारा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम के क्षेत्र हैं, कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अरब सागर के जो दक्षिणी हिस्से हैं, लक्षद्वीप के आसपास से लेकर जो मालदीव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें मानसून के बारे में, तो आप देख सकते हैं आज 26 मई तक ये मानसून की यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका के लगभग ज़्यादातर क्षेत्र मानसून से कवर हो चुके हैं। जो उत्तरी क्षेत्र हैं ये क्षेत्र अभी बचे हुए हैं और बंगाल की खाड़ी के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय मानसून पहुंच चुका है। यानी 19 मई को यहाँ पर मानसून पहुंचा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर, इस तरह से आगे बढ़ा था और 19 से लेकर 21 मई तक यहीं पर रहा। और उसके बाद 22 मई को फिर से मानसून में आगे बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 मई को बढ़ोतरी देखने को मिली और उसके बाद 26 मई को मानसून आज और आगे बढ़ा है। और अभी जल्द ही आने वाले 2-4 दिनों के दौरान लगभग 1 जून तक या 1 जून से पहले ही केरल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी मानसून पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमाल, और ये रेमाल ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं इन हिस्सों में अभी पहुँच गया है द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमाल। और इसके बारे में यहाँ पर ये दे रखा है, टाइम दे रखा है और यहाँ पर ये भी दे रखा है जो मोंगला बांग्लादेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर साउथ ईस्ट ऑफ सागर, आइसलैंड, वेस्ट बंगाल एंड 190 km साउथ ईस्ट ऑफ सागर, यानी ये यहाँ पर बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा उस जगह के यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं। यानी खेपूरा क्लोज टू साउथ वेस्ट ऑफ मोंगला, यानी इन हिस्सों के आसपास ये लैंडफॉल करने वाला है। इसके बारे में यहाँ पर ये दे रखी है। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसकी जो आज 26 मई को यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में है और आज मध्य रात्रि तक यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहने वाला है। उसके बाद कल से यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में आ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे यह डिप्रेशन से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी में कल तक ही पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी जो इसकी हवाओं की रफ्तार है वो 110 से लेकर 120 और जो मैक्सिमम है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान ये हवाओं में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, 70-80 से लेकर 90 या 100 किलोमीटर के आसपास ये इस तूफान में हवाएं रह सकती हैं। और इस साइक्लोन रेमाल के लैंडफॉल करने का ये ट्रैक है, यानी यहाँ तक ये पहुँच गया है और अब धीरे धीरे यह जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास से होकर बांग्लादेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर ये लैंडफॉल करते हुए इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा और यह बांग्लादेश के क्षेत्रों से मध्य के क्षेत्रों से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए यह असम के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरह से इसका ये ट्रैक नज़र आ रहा है।
अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो ख़ास तौर पर इस साइक्लोन रेमाल के प्रभाव से ही जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब और साथ में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और कुछ स्थानों पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। खास तौर पर जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर और साथ में त्रिपुरा के क्षेत्र, इसके अलावा जो असम के दक्षिणी क्षेत्र हैं और दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अखंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर उत्तर पश्चिम भारत की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी लगातार लू जैसी गतिविधियाँ बनी रहने वाली हैं। और बात करें 28 मई की, 28 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इन राज्यों में ही आने वाले 28 मई को भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर 28 मई को सिक्किम के क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिक्किम, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 29 मई की, 29 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि अब इस तरफ मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। साथ में ही बिहार से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत की ओर तो लगातार 29 मई तक भी लू जैसी गतिविधियाँ बनी रहने वाली हैं। इस तरह की गतिविधियाँ ही अभी नज़र आ रही हैं। और बात करें 30 मई की, 30 मई को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत की ओर कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 31 मई की, 31 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और यहाँ पर केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जून की, 1 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और
बात करें 2 जून की, 2 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में बारिश बढ़ रही है। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो थोड़ी बहुत राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यानी यहाँ पर भी एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 जून की, 3 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ तक तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान या गुजरात में भी एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 4 जून की, 4 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही 4 जून से देखा जाए तो जो यहाँ पर दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां, इनमें थोड़ी बढ़ोतरी और नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।